शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोते के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय हिंद। उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे वर्ग पर ये मेरा 14वां वीडियो है। चत्तारी परी मंगानी दुर्लहन्य जंतुनो मानु सत्तम सुई सद्धा संजमामी य वीरियम समावन्नाना संसारे नाना गोतासु जायेसु कम्मा नाना विवा कटु पुडो विसंबया पया एगय देवलयसु नरयसु एगाया आसुरयम कायम आ कम्मेयी गच्छेयी एगाया खतिया होई तव चंडल बुकसो तव कीड पयगोय तव कुतु पिविलिया यो माटेसु जनेसु पानिनो कम किविसा न निवजंती संसारे सवटेसु व खतिया कम संगेयी समुडा दुखिया बहुवेयना आमानु सासेंसु जनेसु विनिह मनंती पानिनो कमनानम तू पाहनाये अनुपुवी कयाई ऊ जीवा सुई मनु पता आयायंती मनुसम विगई लदम सुई धम्मस दुलाहा जम सोचा पड़ी वजंती तवम कति मही सेम अहम च सवनम लधम सदम परम दुलाहा स्वचनीय मगे भावे परिभसई सुयम च लदम सदम च वीरियम पुनदुलाम भावे रोय मानव विनोयनम पड़ी वजई मानु सत्तामी आयवो जो धम्मे सोचे सदे तवसी वीरियम लदम समुडे निधुने रयम। यहाँ तक हमारा 11वें गाथा तक हमारा चिंतन हुआ है। 12वें गाथा में क्या कहा है? सोई उजय भूयस धम्मो सुदस चिट्टई निवानम परम जाये गाये चित्तव पावय। गुरु भगवान 12वें अध्ययन में कहते हैं, जो सरल होता है, जो बद्रिक होता है, वह दोष लगने पर माया रहित बनकर आलोचना करता है। यानी अभी तक के जो गाथा में भगवंत ने कहा है उस अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन में आचरण में लाता है वो व्यक्ति बद्रिक बनता है। बद्रिक यानी सरल बनता है। उसके मन के अंदर कोई छल कपट के भाव नहीं रहता है, माया नहीं रहती है। ऐसा जीव जब दोष लगता है, दोष हर एक को लगता है, दोष से कोई भी बचता नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जब दोष लगता है उसका दोष माया रहित होने से वो आलोचना जो करता है तो उसकी शुद्धि होती है। हमारी शुद्धि नहीं होती है। हमारे हर बात के अंदर माया झलकती है, हर बात में हमारा कपट झलकता है, लेकिन हम क्या समझते हैं सामने वाले को पता नहीं चलता, लेकिन आपको पता चलता है और प्रभु भगवंतों को भी पता चलता है, तुम्हारे कर्म को भी पता चलता है कि तुमने माया कैसी की है, तुमने छल कपट कैसा किया है। भले ही सामने वाले को पता चले न चले। अब इसमें सामने वाले का हित अहित होना ये कोई सही बात नहीं है, क्योंकि उसका अहित होना नहीं होगा ना तो होगा ही नहीं, लेकिन तुम्हारा अहित निश्चित होगा, तुम्हारा कर्म बंध निश्चित होगा। लेकिन जो जीव सरल बनता है उसको दोष लगने पर उसके पास माया न होने के वजह से, छल कपट न होने के वजह से वो शुद्ध बनता है, उसके कर्म शुद्ध बनते हैं। आगे गुरु भगवंत क्या कहते हैं? जो शुद्ध होता है यानी वो तो शुद्ध बनता है, लेकिन गुरु भगवंत कहते हैं जो शुद्ध होता है वही धर्म टिकता है, वही धर्म ठहरता है।
अन्य जगह पर धर्म नहीं ठहरता। इसलिए तुम्हारी सामाई कितनी हुई है ये गिनती लगाने के बजाय तुम्हारी सामायिक कैसे हुई है इसकी गिनती लगाओ, क्योंकि सही सामायिक में सही मन के शुद्धता में ही धर्म टिकता है। जिसमें शुद्ध धर्म है वह घी की सींची हुई निर्धूम अग्नि के समान परम निर्वाण को प्राप्त होता है। यहाँ पर गुरु भगवंतों ने एक उदाहरण दिया है। किसका उदाहरण दिया है? जो शुद्ध घी है, जो शुद्ध घी से जो अग्नि प्रज्वलित होती है, निर्माण होती है, वो अग्नि कैसी होती है? निर्धूम अग्नि होती है। यानी वहाँ पर अग्नि जो है ना वो निर्धूम यानी धुआं रहित होती है। हमारे 14 स्वप्न के अंदर भी निर्धूम अग्नि का वर्णन आया है। इसलिए वो जो व्यक्ति होता है उसका भाव शुद्ध होने के कारण उसका जो कर्म है, देखो हमारे कर्म में और उनके कर्म में क्या फर्क गिरता है। हमारे कर्म जब नष्ट होते हैं उस समय कुछ न कुछ अंश उसका वहाँ शेष रहता है। जैसी कोई चिकनी चीज अगर जमीन पर गिरती है, हम उसको उठाते हैं, उस समय उसका कुछ न कुछ अंश नीचे रहता है। वैसा ही हमारे कर्म जब नष्ट होते हैं तब उसका कुछ न कुछ अंश पीछे छूटता है। लेकिन जो भद्रिक होता है, जो माया रहित होता है, जो छल कपट रहित होता है, उसकी जो शुद्ध आत्मा होती है, इसलिए वहाँ धर्म टिकता है। तब उसके जो कर्म होते हैं, जो उसके कर्म बनते हैं, वो जब नष्ट होते हैं उस समय वो ऐसे नष्ट होते हैं कि वहाँ पर अंश मात्र भी शेष नहीं बचता। जैसे एकादी साधारण चीज, घन रूप चीज अगर नीचे गिर गई, हम वहाँ से उस घन रूप चीज को जब उठाते हैं उस समय वो चीज का कोई भी अंश वहाँ पर जमीन पर चिपके हुआ नहीं रहता। वैसे ही इस भाई के जो शुद्ध आत्मा है, जो शुद्ध भाव से जो कुछ क्रिया करता है, माया रहित क्रिया करता है, कपट रहित क्रिया जो करता है, उसके जो कर्म जब नष्ट होते हैं ना उस समय वो कर्म का थोड़ा भी अंश पीछे नहीं रहता। इसीलिए उसके एक एक कर्म कम होते जाते हैं। फिर हमारे कर्म कम नहीं होते क्या? हमारे कर्म 100% नील नहीं होते, क्योंकि थोड़ा बहुत अंश उसमें रहता ही है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा जो आचरण है ऐसे बनाओ कि तुम्हारे जब कर्म नष्ट करने को तुम बैठोगे उस समय वो कर्म 100% नष्ट होना चाहिए। हमारे कर्म नष्ट तो होते हैं लेकिन 100% नष्ट नहीं होते, कुछ न कुछ पीछे रह जाते हैं। इसलिए पीछे छूटे हुए कर्म आगे के कर्म में सम्मिलित होते हैं या आगे के कर्म में बाधा लाते हैं। इसलिए हमारी क्रिया करते रहते हैं लेकिन हमारे को सही सफलता नहीं मिलती। वैसे ही हम व्यवहार के अंदर भी हम जब किसी से क्षमा मांगते हैं उस समय हमारी क्षमा कैसी रहती है? पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। इसीलिए हमारी क्षमा मांगने के पश्चात भी हमारे कर्म के, हमारे दोष के कुछ न कुछ अंश चिपके हुए रहते हैं। उस भाई के मन में भी रहते हैं और हमारे मन में तो रहते ही हैं। लेकिन अगर समझो हमने पूर्ण शुद्धता से अगर क्षमा मांगी तो वो कर्म, जिस कर्म के लिए हमने क्षमा मांगी है वो कर्म हमारे स्मृति से निकल जाते हैं। आज हम क्षमा मांगने के पश्चात भी हमारे जिस
कर्म के लिए हमने क्षमा मांगी है, वो कर्म कुछ न कुछ अंश वैसे ही रहते हैं, उसकी याद हमारे को बार बार आती है। क्षमा मांगने के बाद भी याद आती है, इसका मतलब वो पूरी तरफ से क्षमा नहीं हुई। हमारी क्षमा ऐसी होनी चाहिए कि वो कर्म हम भूल जाए, उसकी याद न हो जाए। इस तरह से अगर हमारा आचरण रहा तो हमारा व्यवहार भी शुद्ध होगा और हमारा परमार्थ भी शुद्ध होगा। हमारा घर के अंदर का वातावरण भी स्थिर होगा और घर के अंदर जो अशांति है वो भी कम होने में सहायक बनेगी। इस तरह से मेरे चिंतन के अंदर कुछ गलत हुआ होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही हुआ होगा तो लाइक करें, शेयर करें, इसी आशा के साथ।